हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब बज गए हैं 9 और आज से हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 है हमारे कम्युनिकेशन और कल हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। तो सिलेबस डिस्कस करने के बाद आज अब हम करेंगे स्टार्ट कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4 जो है संचार। संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब हम इस क्लास में देखेंगे और संचार या कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो हम इस वीडियो में आज अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन हम इस यूनिट के बाद में करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी को लगभग 10 से 12 दिन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। जैसे आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। तो 14 जनवरी से लेकर लगभग 26 जनवरी तक हम इस यूनिट को कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। चलिए, तो अब हम इस यूनिट को कर देते हैं स्टार्ट। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर। इसको हम हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी। कम्युनिकेशन शब्द डिराइव्ड यानी कि निकला है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो लातिनी भाषा का शब्द है उससे निकला है, जिसका मतलब जिस जो शब्द है कम्युनिस या कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, शेयर करना, ये इसका मतलब होता है। और ये लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर से निकला है और जो वर्ड बन गया है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन की अलग अलग विद्वानों ने इसको क्या क्या कहा है। जैसे शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार संचार का अर्थ विचारों, ज्ञान आदि का आदान प्रदान, संदेश देना, चाहे वह भाषण से हो, लेखन से या फिर संकेतों के माध्यम से। यानी कि अपने विचार देना या ज्ञान आदान प्रदान करना, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो या भाषण के माध्यम से या फिर संकेतों के माध्यम से, तो उसे कहेंगे हम संचार या कम्युनिकेशन। यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सचेंज करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या होता है? तो कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है सेंडर जो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। फिर होता है मैसेज, जो सेंडर एक चीज को भेजता है आगे अपने विचारों को, तो उसमें एक मैसेज होता है। और वो किसको भेजता है? एक रिसीवर को। तो ये तीन चीजें होनी आवश्यक हैं, एक सेंडर, एक मैसेज और एक रिसीवर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है टू वे। जैसे अब हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये टू वे कैसे हो सकता है? तो ये टू वे तब होगा जब, जैसे हमने यहाँ पर वीडियो बना दी और वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आए, तो ये हो गया टू वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब कम्युनिकेशन टू वे होगा। फीडबैक इसमें कंपलसरी होती है। कुछ कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत मिल जाती है, लेकिन कुछ में बाद में मिलती है। जैसे मास मीडिया हो गया, तो उसमें फीडबैक बाद में मिलती है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें फीडबैक कंपलसरी होती है और फीडबैक उसमें तब ही मिल जाती है। तो साधारण शब्दों में कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को साझा करना, संदेश देना और प्राप्त करना, ये होता है कम्युनिकेशन। एक या अधिक लोगों में एक या अधिक अन्य लोगों को सूचना का हस्तांतरण करना, ये होता है कम्युनिकेशन। फीडबैक से पता चलता है कि संचार सफल रहा या असफल। जैसे हमने यहाँ पर, अगर मान लो हमने यहाँ पर 30 मिनट का कम्युनिकेशन का लेक्चर रखा, यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 कम्युनिकेशन। अगर 30 मिनट में हमने कम्युनिकेशन का अर्थ और इसकी विशेषताएं की, अगर किसी को समझ नहीं आया, तो हम फीडबैक के माध्यम से ही पता चलेगा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अच्छा हुआ या नहीं, सक्सेसफुल रहा या नहीं। तो फीडबैक इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमको ये पता चल जाए कि संचार सफल रहा या असफल। और अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं।
तो कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो सबसे पहला टू वे प्रोसेस, ये टू वे होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम संचार कर रहे हैं, एक है सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर जब अपना मैसेज को सेंड कर देता है तो रिसीवर को ये कंफर्म करना चाहिए कि उसके पास जो बात पहुंची है वो किस फॉर्म में पहुंची है, यानी कि जो सेंडर है जिस बात को अपने जिस कंटेक्स्ट में पहुंचाना चाहता था उस कंटेक्स्ट में ही पहुंची है या किसी अलग कंटेक्स्ट में पहुंची है, तो इससे ही हमें पता चलेगा। तो टू वे होना चाहिए। फीडबैक अनिवार्य होती है, फीडबैक होनी कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यानी कि बेस लैंग्वेज होनी चाहिए। होमोफिलस इसको हम कहेंगे, यानी कि सेम कल्चर। जैसे अगर दो व्यक्तियों का सेम कल्चर है तो उनकी बेस लैंग्वेज सेम है तो वो उनका कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। अगर तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं तो उनमें कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बेस लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे अगर हम हिंदी बोलने वाले हैं, अगर हम उर्दू बोलने वाले व्यक्ति से बातचीत करें तो हमारी उर्दू पर भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होनी चाहिए कि हम अपने आइडिया दूसरों को दे सकें। नेक्स्ट है फिर एंडलेस या कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो एंडलेस प्रोसेस है। एंडलेस का मतलब है इसका अंत नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज साइंस, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हम शब्दों के साथ साथ संकेतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अगर हम क्लास में हैं, स्टूडेंट है कोई या कोई टीचर है, अगर स्टूडेंट्स को समझ ना आए तो अपना फेस को हिला देते हैं या कुछ ऐसा हाथ को हिला देते हैं, तो साइंस कर देते हैं या संकेत दे देते हैं जिससे टीचर को पता चल जाता है कि उनको समझ आया या नहीं। ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का मतलब होता है जीवन के लगभग सभी पहलुओं में संचार शामिल होता है, कम्युनिकेशन शामिल होता है। जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या कोई भी ऐसा पहलू जिसमें संचार या कम्युनिकेशन ना हो। नेक्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को समझे अच्छे से तो कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है, सक्सेसफुल रहेगा। इंटेंशनल, कभी कभी संचार जानबूझकर हो जाता है और कभी कभी अनइंटेंशनल, अनजाने में भी संचार हो सकता है। तो ये रखना है हमको ध्यान कि कभी कभी जानबूझकर या कभी कभी अनजाने में भी संचार हो सकता है। फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन, ये भी हो सकता है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल को हम आगे वाली क्लास में देखेंगे अच्छे से कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल में हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, तो आगे हम इसको अच्छे से देखेंगे। अब हम करें कम्युनिकेशन की विशेषताएं, तो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल अनौपचारिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम हैं, अगर हम आमने सामने हों, सेंडर और रिसीवर आमने सामने हो तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसे ही सिनक्रोनस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन। रियल टाइम में जवाब मिलना होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं जो, वो सभी होते हैं जैसे व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं वो सभी होते हैं सिनक्रोनस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन का उदाहरण, और इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। और भी उदाहरण है जैसे वीडियो चैट और वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल या ऑनलाइन क्लासरूम जिसमें हम, जैसे ऑनलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से वो तुरंत ही अपने डाउट को सोल्व कर सकता है। तो वर्चुअल क्लासरूम में, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैट में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन या सिनक्रोनस कम्युनिकेशन का उदाहरण होते हैं। फिर एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, थ्रू मीडिया, मीडिया के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, रियल टाइम में आंसर हमको नहीं मिल पाता। जैसे डिस्कशन हो गया, कोई फोरम हो गई, तो यहाँ पर होता है ऐसे। और इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलता, जैसे ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग हो गए, डिस्कशन बोर्ड हो गए, ईमेल, ईमेल भी होगा अन एसिंक्रोनस। एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। जैसे चिट्ठी हो गया, पत्र हो गया, जिसमें हमें
जवाब तो मिलता है लेकिन थोड़े बाद में, इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ पर हमको नहीं मिलता। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस में क्या होता है, जैसे अगर हमको कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले सेंडर चाहिए होगा। सेंडर के पास होगा मैसेज, मैसेज को वो करेगा इनकोड, मैसेज को इनकोड करने के बाद एक मीडियम के माध्यम से वो मैसेज को भेजेगा। जैसे अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है टेलीग्राम ग्रुप में, तो एक मैसेज है मेरे पास, मैं हूँ सेंडर, और जो मैसेज हो गया वो है मैसेज, और मीडियम, मीडियम हो गया चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। फिर जब हम मैसेज को भेज देंगे तो वो पहुंचेगा रिसीवर के पास। फिर वो पहुंच जाएगा रिसीवर के पास, और रिसीवर उसको करेंगे डिकोड, और डिकोड करने के बाद यानी कि अपने लेवल पर वो समझेंगे, और समझने के बाद वो करेंगे फीडबैक। जैसे अगर हमने वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर देंगे, अगर उनको पता नहीं होगा तो वो दूसरों से पूछेंगे, और दूसरों से पूछकर हमको राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, या अगर उनको कोई डाउट है तो वो उसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया। तो इसमें होता है सबसे पहले सेंडर, सेंडर के पास होते हैं आइडियाज़, ये नंबर 2 है, और आइडियाज़ को इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद यानी कि आइडिया क्या है, इनकोड, जैसे हमारे पास आइडिया है तो हमको कैसे भेजना है, इसको करेंगे हम इनकोड। फिर हम करेंगे मीडियम या चैनल का यूज, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आगे भेजेंगे। फिर पहुंचेगा रिसीवर के पास, और रिसीवर करेगा उनको डिकोड, यानी कि अपने लेवल पर समझेगा, और डिकोड करने के बाद वो देगा हमको फीडबैक, फीडबैक हमको वापस मिलेगी सेंडर को। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है, जो हमेशा चलता रहता है। तो ऐसे हम इसको चलते रहते हैं, हमेशा ही ये चलेगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहला होता है सेंडर, सेंडर का मतलब होता है संदेश भेजने वाला। इसमें राय भेज सकता है, या अपनी ओपिनियन भेज सकता है, संकेत साइन भेज सकता है, चित्र, पोर्ट्रेट, हाव भाव, ये उसके हाव भाव इम्प्रेशंस को यहाँ पर भेज सकता है। फिर होता है मैसेज, मैसेज में क्या होता है, वह कंटेंट जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, तो वो होता है मैसेज। मैसेज में कुछ भी हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, या और कुछ भी डाटा हो सकता है। जो कंटेंट सेंडर रिसीवर को सेंड करना चाहता है वो होगा मैसेज। शब्दों के माध्यम से हो सकता है, भाषण के माध्यम से हो सकता है, लेखन, ये कोई चिट्ठी पत्र में हो सकता है, चित्र हो सकता है, संकेत या प्रतीकों के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है यहाँ पर मैसेज। फिर होता है इन कोडिंग, इन कोडिंग का मतलब होता है कहाँ पर कैसी बात करनी है। जैसे अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल के हिसाब से हम वहाँ पर बिहेव करेंगे, अगर हम स्कूल में नहीं बल्कि कहीं बाहर हैं तो हम वहाँ के हिसाब से हम बिहेव करेंगे। तो ये होता है इन कोडिंग, यानी कि कहाँ पर कैसे बात हमको करनी है। स्थिति, स्थान, समय के आधार पर मौखिक या गैर मौखिक संचार होता है। जैसे अगर कोई मंदिर है, मंदिर में हमको रहना है चुप, तो हम इशारों के माध्यम से बातचीत करेंगे। अगर हमको बोलने का पूरा मौका मिला है क्लास के अंदर, तो क्लास में हम बोल कर भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अगर बोलने के लिए ना बोला जाए तो बिना बोले भी हम, यानी कि स्थान समय के आधार पर हमें मौखिक या गैर मौखिक कैसे संचार करना है, ये बात होती है इन कोडिंग में। फिर आता है मीडिया चैनल। मीडिया चैनल का मतलब होता है सेंडर अपने मैसेज को किसी माध्यम, मौखिक, लिखित या गैर मौखिक से रिसीवर तक पहुंचाता है। तो मीडिया या चैनल वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हमारा मैसेज, जो सेंडर का मैसेज है, रिसीवर तक पहुंचता है। तो किस मीडियम से पहुंचता है, जैसे अगर हम ऑनलाइन हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच सकता है, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो हमारा मैसेज वहां पर पहुंच सकता है। तो ये होता है मीडिया या चैनल, हम इसको कहेंगे। फिर आता है रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है जिसके पास मैसेज हम भेजते हैं। तो ये व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है। जैसे अब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मिलेगा यूट्यूब पर, यानी कि ये व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास जाएगा, और इसको देखने के बाद कुछ लोग करेंगे कमेंट कि ये वीडियो सही है या सही नहीं है, इसमें समझाने का तरीका सही है या नहीं है। तो ये हो गए
जैसे मैं हूँ सेंडर और जो इस वीडियो को देखेंगे वो हो गए रिसीवर। और किस मीडियम से भेजा है हमने, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने ये वीडियो यहाँ पर भेजा है। तो ये हो गया मीडियम। तो और मैसेज हो गया हमारा ये वीडियो। और रिसीवर हो गए जो हमारी ऑडियंस है वो। डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब अब बोली गई बात को अपने स्तर पर समझना। जैसे हमने यहाँ पर कोई बात बोली है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो हमने अपनी बात भेजी है तो ऑडियंस अपने लेवल पर इसको समझेगी, समझने का प्रयास करेगी कि क्या कम्युनिकेशन सच में ऐसा ही होता है। तो ये होता है डिकोडिंग, यानी कि अपने लेवल पर समझेंगे। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, मैसेज की व्याख्या के बाद रिसीवर के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर वीडियो डाल दी और वीडियो देखने के बाद ऑडियंस ने वीडियो को देखा और फिर किया कमेंट कि हमको वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। तो कैसी भी रिस्पॉन्स हो सकता है, तो वो होती है फीडबैक। कि मैसेज की व्याख्या के बाद रिसीवर के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी वो सभी होती है फीडबैक। तो कम्युनिकेशन में मुख्य रूप से 4 5 6 मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेज, एक होता है रिसीवर। सेंडर मैसेज को सेंड करता है और जो मैसेज होता है तो मैसेज को मीडियम के माध्यम से या चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। फिर डिकोडिंग इनकोडिंग होती है, फिर रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर करता है उसको डिकोड और डिकोड करने के बाद वो देता है हमको फीडबैक। तो ये 7 स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमको रखने हैं ध्यान। तो यही होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। तो यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, तो इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगा। जैसे मान लो ये है सेंडर, सेंडर करेगा इंटरप्रिटेशन यानी कि डिकोडिंग यहाँ पर करेगा। और जैसे यहाँ पर है इनकोडिंग, जैसे सेंडर के पास है आइडियाज, आइडियाज को करेगा इनकोड, इनकोड करके यानी कि उसको कैसे अपने मैसेज को भेजना है, तो वो अपना मैसेज को भेजेगा एक मीडियम के माध्यम से। जो ये मैसेज है ये पहुंचेगा रिसीवर के पास, रिसीवर इसको करेगा डिकोड, डिकोड यानी कि इंटरप्रिटेशन करेगा, यानी कि अपने लेवल पर समझेगा। अपने लेवल पर समझने के बाद फिर वो अपने उसके मन में जो आइडियाए हैं उनको करेगा इनकोड, इनकोड करने के बाद वो देगा फीडबैक, फीडबैक में कोई मैसेज देगा कि मुझे ऐसे फीडबैक करनी चाहिए। तो इसको इनकोड करने के बाद वो देगा फीडबैक और फीडबैक को डिकोड करेगा जो सेंडर है वो। इसको डिकोड करने के बाद उसको समझेगा और समझने के बाद अगर उसको जैसे फीडबैक में आया कि हमने यहाँ पर कोई कमी रखी है तो उस कमी को दोबारा से सुधारेगा और फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये होता है ऐसे इनकोडिंग डिकोडिंग, तो ऐसे मैसेज को यहाँ पर भेजा जाता है। तो एक बार फिर हम इसको देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसमें एक होता है सेंडर, सेंडर अपने जो आइडियाज़ हैं उनको इनकोड करता है यानी कि मैसेज में भेजता है। फिर चैनल या ओरल, चैनल के माध्यम से एक मीडियम होता है चैनल, उसमें ओरल यानी कि बोलकर, रिटर्न या लिखकर या सिंबल्स संकेतों के माध्यम से अपने संदेश को भेजता है। फिर ये रिसीवर के पास पहुंच जाता है और रिसीवर इनको करता है डिकोड। तो डिकोड करने के बाद या तो डिकोड कैसे करेगा, या तो लिसनिंग करेगा या रीडिंग करेगा या ऑब्जर्विंग करेगा। जैसे अगर बोलना है तो करेगा लिसनिंग, अगर रिटन है तो करेगा रीडिंग, अगर सिंबल्स है तो उसको करेगा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है समझेगा। तो समझने के बाद फिर वो क्या करेगा, तो समझने के बाद वो करेगा एक्शन और एक्शन को ही हम कहेंगे फीडबैक। और ये फीडबैक दोबारा से सेंटर के पास पहुंच जाएगी। तो आज की क्लास में हमने किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या होती है और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें सेंडर रिसीवर मैसेज मीडियम इनकोड डिकोड के बारे में हमने आज देखा। और कल की क्लास में हम फीड फॉरवर्ड फीड बैकवर्ड या फीड फॉरवर्ड और एक होता है फीडबैक, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और ये दोनों क्या क्या होती हैं, तो इनको भी हम कल की क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास करने से पहले हम जितना भी आज हमने पढ़ा है तो उसको 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जिसमें हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और लगभग 10 या 12 क्लास में हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।